जया पार्वती व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय कौंडिन्य नगर में वामन नाम का एक योग्य ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सत्या था। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके यहाँ संतान नहीं होने से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन नारद जी उनके घर पधारे। उन्होंने नारद की खूब सेवा की और अपनी समस्या का समाधान पूछा। तब नारद ने उन्हें बताया कि तुम्हारे नगर के बाहर जो वन है, उसके दक्षिणी भाग में बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती के साथ लिंग रूप में विराजित हैं। उनकी पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने उस शिवलिंग को ढूंढकर उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस प्रकार पूजा करने का क्रम चलता रहा और 5 वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह ब्राह्मण पूजन के लिए फूल तोड़ रहा था, तभी उसे सांप ने काट लिया और वह वहीं जंगल में ही गिर गया। ब्राह्मण जब काफी देर तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी उसे ढूंढने आई। पति को इस हालत में देख वह रोने लगी और वन देवता व माता पार्वती को स्मरण किया। ब्राह्मणी की पुकार सुनकर वन देवता और मां पार्वती चली आईं और ब्राह्मण के मुख में अमृत डाल दिया, जिससे ब्राह्मण उठ बैठा। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने माता पार्वती का पूजन किया। माता पार्वती ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब दोनों ने संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तब माता पार्वती ने उन्हें विजया पार्वती व्रत करने की बात कही। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन उस ब्राह्मण दंपत्ति ने विधिपूर्वक माता पार्वती का यह व्रत किया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत करने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तथा उनका अखंड सौभाग्य भी बना रहता है। कैसे करें व्रत पूजन? आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प करके माता पार्वती का स्मरण करें। घर के मंदिर में शिव पार्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर शिव पार्वती को कुमकुम, शतपत्र, कस्तूरी, अष्टगंध और फूल चढ़ाकर पूजा करें। तत्पश्चात ऋतु फल तथा नारियल, अनार व अन्य सामग्री अर्पित करें। अब विधि विधान से षोडशोपचार पूजन करें। माता पार्वती का स्मरण करके स्तुति करें। फिर मां पार्वती का ध्यान धरकर सुख सौभाग्य और गृह शांति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करके अपने द्वारा हुई गलतियों की क्षमा मांगे। तत्पश्चात कथा श्रवण करें। कथा के बाद आरती करके पूजन को संपन्न करें। अब ब्राह्मण को भोजन करवाएं और इच्छानुसार दक्षिणा देकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। अगर बालू रेत का हाथी बनाया है तो रात्रि जागरण के पश्चात उसे नदी या जलाशय में विसर्जित करें। जया पार्वती व्रत क्या है? जया पार्वती व्रत भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। महिलाएं विशेष रूप से गुजरात राज्य और भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में अपने परिवार की समृद्धि, शांति और कल्याण के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करती हैं। व्रत के 5वें दिन पूरी रात जागरण करने का भी विधान है और इसे जया पार्वती व्रत जागरण के नाम से जाना जाता है। जया पार्वती व्रत कब किया जाता है? जया पार्वती व्रत 5 दिनों की अवधि का एक अनुष्ठानिक उपवास दिवस है। यह मुख्य रूप से पारंपरिक हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने में विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर का पालन करने वालों के लिए यह व्रत जुलाई से अगस्त के महीने के बीच आता है।
यह उपवास आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष चंद्रमा के उज्ज्वल पखवाड़े की अवधि की त्रयोदशी 13वें दिन से शुरू होता है और लगातार 5 दिनों तक चलता है। यह व्रत आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष तृतीया चंद्रमा के घटते चरण का तीसरा दिन को समाप्त होता है। जया पार्वती व्रत के दौरान अनुष्ठान। जया पार्वती व्रत की इस 5 दिवसीय अवधि के दौरान भक्त भगवान शिव और देवी पार्वती की विभिन्न प्रार्थनाएं और पूजा करते हैं। इस दौरान उमा महेश्वर पूजा भी की जाती है। उपवास इस पर्व का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। विवाहित महिलाएं जया पार्वती व्रत के सभी 5 दिनों में आंशिक उपवास रखती हैं। इस दौरान ज्यादातर महिलाएं गेहूं, नमक और खास सब्जियों से परहेज करती हैं। जया पार्वती व्रत के पहले दिन जवारा या गेहूं के बीज एक छोटे मिट्टी के बर्तन में और पूजा स्थल के पास बोए जाते हैं। फिर 5 दिन घड़े की पूजा की जाती है। अनुष्ठान के एक भाग के रूप में एक नागाला सूती ऊन का हार को सिंदूर या कुमकुम से सजाया जाता है और चढ़ाया जाता है। हर सुबह गेहूं के बीजों को पानी दिया जाता है और यह अनुष्ठान 5 दिनों तक चलता है। इस 5 दिवसीय अनुष्ठान पूजा के अंतिम दिन जया पार्वती व्रत जागरण किया जाता है। जया पार्वती व्रत के पर्यवेक्षक को पूरी रात जागना या जागरण करना चाहिए और शिव और पार्वती को समर्पित भजन और मंत्रों का जाप करना चाहिए। जया पार्वती व्रत जागरण रात्रि के अगले दिन केवल नमक और गेहूं युक्त भोजन करके व्रत तोड़ा जाता है। उगाई गई गेहूं की घास को गमले से निकाला जाता है और बाद में किसी पवित्र जल स्रोत में विसर्जित कर दिया जाता है।